अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वर्ब। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब। ये सबसे अहम है उन बच्चों के लिए जो कि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं और उन पेरेंट्स के लिए जिनको बहुत दिक्कत पेश आती है कि वर्ब के बारे में समझाना, और उन टीचर के बारे में कि जो छोटी क्लासेस में कि वो टीच कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें बहुत दिक्कत पेश आती है कि ये हम वर्ब को कैसे डिफ़ाइन करें, उर्दू में बच्चों को कैसे बताएं और इंग्लिश में हम कैसे बताएं। तो आज मैं इसको बड़े सिंपल वे के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इससे पहले कि मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और ये वीडियो है ये दूसरों तक शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं इसके वर्ब की तरफ। अब है सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि से टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, किसी शख्स या चीज के बारे में कुछ ना कुछ कहना या बताना इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अली राइट्स, अली लिखता है। जो ये वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि अली क्या करता है, अली लिखता है। तो ये जो होगा बेटा ये है हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास नाउन है। तो अब हमने देखना है कि ये जो वर्ब है इसको उर्दू में कैसे करेंगे बेटा कि लिखना। अब मैं आपको उर्दू में इसको डिफाइन करके बताऊं। जिस वर्ड के एंड पे नून अलिफ ना आ जाए, उर्दू के लफ्ज़ के एंड पे नून अलिफ ना आए, वो वर्ब कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा, वो फेल कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब जैसे कि लिखना और इसके एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना। पढ़ना, पढ़ना के एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना। रोना एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना आ चुका है। अब बेटा मैं आपको बता दूं उर्दू में ऐसे वर्ड जिनके आखिर में उनके लास्ट में नून अलिफ ना आए तो वो वर्ब कहलाएंगे, वो फेल कहलाएंगे। सोना, जागना, पीना, खाना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, ये सब के एंड पे नून अलिफ ना आया है तो क्या कहलाएगा, ये वर्ब कहलाएंगे। अब बेटा मैं इसकी कुछ ऐसे वर्ड है जिसके एंड पे नून अलिफ ना आ जाए लेकिन वो वर्ब नहीं होंगे। जैसे एक नाना, ग्रैंडफादर, अरे इसके एंड पे नून अलिफ ना आ चुका है लेकिन ये वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सोना, बेटा सोना जो होता है गोल्ड, अब इसके एंड पे भी नून अलिफ ना आ चुका है लेकिन ये वर्ब नहीं कहलाएगा। अब मैं कुछ ऐसे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि ये अली है, अली के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, ये नाउन है। ठीक है। किताब है, किताब के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये भी क्या है, नाउन है। कुर्सी है, कुर्सी के एंड पे नून अलिफ ना नहीं आया तो ये भी नाउन है। तो वर्ब कौन सा है, जिसके एंड पे नून अलिफ ना आए। लिखना, पढ़ना, रोना, जैसे नून अलिफ ना आ चुका है, यहाँ पे नून अलिफ ना आ चुका है, यहाँ पे नून अलिफ ना आ चुका है। जितने भी लफ्ज़ हैं उर्दू में जिनके आखिर में एंड पे बेटा नून अलिफ ना आएगा वो वर्ब कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वर्ब की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। इसकी टाइप्स क्या है, इसकी टाइप्स है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब हम उसकी तरफ हम जाते हैं, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। Now we discuss about the verb and its types। अब हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब की टाइप्स पे करने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं, रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है। इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था वर्ब कि व्हाट इज़ वर्ब, उसको हमने डिफ़ाइन किया था। अगर आपने उसको देखना है तो बेटा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको वर्ब के बारे में पता चल जाएगा कि जो कि वो वर्ब की ऐसी वीडियो बनाई है कि ऐसा
वहाँ पे ट्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं कि हर जो छोटे से बच्चा छोटी क्लास में पढ़ने वाला है वो उसको आसानी के साथ समझ सकता है। तो अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो इससे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब वो होती है बेटा कि जिसमें डी और बेटा ईडी का इजाफा किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डी का और ईडी का इजाफा किया जाए वर्ब के साथ। जैसे कि यहाँ पे हेल्प है तो इसका बेटा क्या होगा, बेटा हेल्प्ड, हेल्प्ड। और एंड पे क्या आ चुका है, ईडी आ चुका है। जैसे होप है, होप्ड, होप्ड। लुक है, लुक्ड, लुक्ड। अब इसकी ये रेगुलर वर्ब है, सिर्फ इसका सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि डी और ईडी का इजाफा किया जाता है। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या है, इर्रेगुलर वर्ब वो है कि नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स, कि इस तरह के बेटा सेम रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, सेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब है गो, अब यहाँ पे हमने वेंट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने गोन का इस्तेमाल किया है, कि हर रूल मुख्तलिफ है बेटा। ये फॉर्म ऑफ वर्ब मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ है, फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है। इसी तरह टेक लेने, टेक की ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे टुक लिखा हुआ है, ये इसकी शेप चेंज हो जाती है, यहाँ भी शेप टोटल चेंज हो जाती है, टेक, टुक, टेकन। और ये है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करते और जो कि रेगुलर वर्ब है उसमें हम रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि डी का और ईडी का इजाफा करते हैं। हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड, ये है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। इसके बाद जो हमारी वीडियो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो मैं फिर लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Now we discuss about the verb and its classification। अब हम जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब की क्लासिफिकेशन है बेटा। इसमें है इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, एम्बिट्रांसिटिव और डायट्रांसिटिव है। ये 4 है, क्लासिफिकेशन की गई है वर्ब की। तो फर्स्ट जो है जो कि है इंट्रांसिटिव, जिसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि सेंटेंस में देखें द बर्ड इज सिंगिंग, अब इस सिंगिंग के बाद देखें कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांसिटिव में देखें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि द बर्ड इज सिंगिंग, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये कहलाएगा इंट्रांसिटिव। वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना आए सेंटेंस में तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। ये जो होगी वर्ब कहलाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब वो है जो कि बेटा जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आए, जिस पे कोई काम किया जाता है। जैसे कि शी ओपन्स द डोर, अब यहाँ पे ये ओपन्स है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट आ चुका है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सिंगिंग इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब हम देखते हैं एम्बिट्रांसिटिव। एम्बिट्रांसिटिव वो है जिसमें हम ऑब्जेक्ट मौजूद भी होता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी मौजूद होता। वो ट्रांसिटिव भी होता है और इंट्रांसिटिव भी होता है। उसके 2 मीनिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शी स्मोक्स अ सिगरेट, इसका भी मतलब है कि वो सिगरेट पीती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्मोक्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये है ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ क्या आ सिगरेट आ चुका है, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब ये है शी स्मोक्स, इसका भी मीनिंग वही है सेम, वो सिगरेट पीती है, ठीक है, इसका सेम मीनिंग है, वो सिगरेट पीती है।
अब यहाँ पे सिगरेट का नेम नहीं है, लेकिन इस स्मोक्स के अंदर सिगरेट का नेम मौजूद है। इसमें सिगरेट का, इसमें इस वर्ब में ही वो सिगरेट जो है वो मौजूद है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्मोक्स जो है ये सिगरेट को भी प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो वर्ब है इसको हम कहेंगे बेटा कि ये है हमारे पास इंट्रांसिटिव। ठीक है, लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें हम, ऐसी वर्ब जिसमें हम ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना भी मौजूद हो, ट्रांसिटिव भी हो और इंट्रांसिटिव भी हो, उसको हम कहेंगे एम्बी ट्रांसिटिव, जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हो। और डाइट्रांसिटिव वो वर्ब है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं शी गेव हर द लेटर। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द लेटर, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर। तो इस लिहाज से ये जो गेव है ये हमारे पास डाइट्रांसिटिव होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और फिर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो पहुंच सके। मैं आपको फिर एक दफ़ा छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि द वर्ड इज सिंगिंग, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगी? इंट्रांसिटिव। अब ये है शी ओपन्स द डोर, इसके साथ हमारा ये ऑब्जेक्ट आ चुका है इस वर्ब के साथ, और ये वर्ब होगी ट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ देखिए शी स्मोक्स, ये स्मोक्स अ सिगरेट, शी स्मोक्स। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ट्रांसिटिव भी मौजूद हो और इनट्रांसिटिव भी मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं एम्बी ट्रांसिटिव। और ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, उस वर्ब को हम कहते हैं डाइट्रांसिटिव। तो लास्ट में फिर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको दूसरों तक शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।